दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। जंगल में एक गुरु और चेला रहा करते थे। उनकी एक सुंदर सी कुटिया थी। वे उसी में अपना जीवन व्यतीत करते थे। गुरु बहुत ऊंचे किस्म के संत थे, लेकिन चेला थोड़ा भोला था। एक दिन की बात है। गुरु अपने शिष्य से ग्रंथ लिखवा रहे थे और शिष्य ग्रंथ लिख रहा था। तभी गुरु ने शिष्य से कहा कि ग्रंथ में लिखो, लड़की किसी को भी मोहित कर सकती है। शिष्य थोड़ा जिद्दी प्रकार का था, तो उसने कलम रोक दी और बोला, गुरुजी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? लड़की सबको कैसे मोहित कर सकती है? मैं इतने सालों से तपस्या कर रहा हूं। आप मुझसे भी बड़े संत हो, तो लड़की आपको भी कैसे मोहित कर सकती है? गुरुजी हंसते हुए बोले, नई शिष्य, लड़की सबको मोहित कर सकती है, उसमें इतनी शक्ति होती है। लेकिन शिष्य ने गुरुजी की बात नहीं मानी और गुरुजी से हट करने लगा कि नहीं गुरुजी, दुनिया में ऐसी लड़की पैदा ही नहीं हुई है जो मेरे तप को भंग कर सके। लड़की चाहे कितनी भी सुंदर हो, मेरा तप नहीं भंग कर सकती। गुरुजी समझ गए कि यह किसी की बात मानने वाला नहीं है, तो गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, चलो ठीक है, आज इस ग्रंथ को यही समाप्त करते हैं, कभी और लिखेंगे आगे का ग्रंथ। ऐसा बोलकर गुरुजी कुटिया से बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद गुरुजी बोले, सुन शिष्य, मैं कुछ दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। कुटिया का ध्यान रखना और दान पुण्य धर्म समय से करते रहना। शिष्य बोला, ठीक है गुरुजी, आप आराम से तीर्थ जाइए, मैं कुटिया का ध्यान रखूंगा। ऐसा बोलकर गुरुजी ने अपनी झोली उठाई और रवाना हो गए। गुरुजी कुटिया से थोड़ी दूर जाने के बाद जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और शाम ढलने का इंतजार करते हैं। इधर कुटिया में शिष्य अकेला था। जैसे ही शाम ढलती है, गुरुजी ने सोचा यही सही समय है अपने शिष्य के घमंड को चूर चूर करने का, क्योंकि शिष्य को खूब घमंड था कि वह बहुत बड़ा तपस्वी है और दुनिया की कोई भी लड़की उसके तप को भंग नहीं कर सकती। फिर गुरुजी ने एक सुंदर लड़की का रूप बनाया। वह लड़की बहुत सुंदर थी, लाल साड़ी में। गुरुजी ने उसे पेड़ से कुटिया की ओर रवाना कर दिया। थोड़ी देर बाद बारिश चालू हो जाती है और उस लड़की के सारे कपड़े बारिश के कारण भीग चुके थे। लड़की ने कुटिया के दरवाजे को खटखटाया। अंदर से शिष्य बाहर आया और बोला, कौन हो तुम? इतनी रात को इस घनघोर जंगल में क्या कर रही हो? लड़की बोली, मैं जंगल में रास्ता खो चुकी हूं और अब मुझे घर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। क्या आप मुझे अपनी कुटिया में रात बिताने देंगे? शिष्य बोला, नहीं, आप मेरी कुटिया के अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि आज मैं अकेला हूं। मेरे गुरुजी भी तीर्थ यात्रा को गए हुए हैं और मैं एक साधु संत हूं, आप मेरे साथ नहीं रह सकती। ऐसा कहकर शिष्य ने लड़की को मना कर दिया। लेकिन लड़की फिर बोली, मैं इतनी रात को इस जंगल में अकेली कहाँ जाऊंगी? मुझे जंगली जानवर खा जाएंगे। साधु जी, आप मेरी मदद करो। बहुत देर लड़की के समझाने के बाद शिष्य मान जाता है, लेकिन बोलता है, तुम मेरी कुटिया में एक ही शर्त पर अंदर आ सकती हो। लड़की बोली, शर्त क्या है? शिष्य बोला, मेरी कुटिया में 2 झोपड़ियां हैं। एक में तो मैं रहता हूं, दूसरी वाली झोपड़ी में तुम रुक जाना। लेकिन रात को मैं तुम्हें कितना ही बोलूं, तुम अपनी झोपड़ी का दरवाजा मत खोलना। लड़की बोली, ठीक है, नहीं खोलूंगी। ऐसा बोलकर दोनों कुटिया के अंदर आ जाते हैं और अपनी अपनी झोपड़ी में चले जाते हैं। लड़की ने झोपड़ी का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और शिष्य भी अपनी झोपड़ी में तप करने बैठ जाता है और मंत्र जाप करना शुरू कर देता है। लेकिन जब भी आंख बंद करता है, उसकी आंखों के सामने वही लड़की भीगे कपड़ों में गेट पर खड़ी दिखाई देती है। इससे उसका ध्यान भटक रहा था। शिष्य ने घंटों ध्यान लगाने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही आंख बंद करता, सामने लड़की दिखाई देने लगती। शिष्य ने सोचा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और वह अपनी झोपड़ी से बाहर निकलकर लड़की की झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। उसने लड़की की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलो। लेकिन लड़की को शिष्य ने पहले ही बता दिया था कि मैं रात को चाहे जितना भी बोलूं, दरवाजा मत खोलना। तो लड़की ने दरवाजा नहीं खोला। उधर शिष्य लड़की की झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा बार बार कह रहा था, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। लेकिन लड़की ने दरवाजा नहीं खोला। तो शिष्य झोपड़ी के ऊपर चढ़ गया और ऊपर से कूदकर सीधे लड़की की झोपड़ी के अंदर आ गया। उसने लड़की का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही लड़की अपनी असली रूप में आ गई।
सामने लड़की की जगह शिष्य ने गुरुजी का हाथ पकड़ रखा था। गुरुजी बोले, बोलो शिष्य, लड़की मोहित कर सकती है ना? शिष्य शर्म से पानी पानी हो चुका था और बोला, गुरुजी, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। गुरुजी हंसते हुए बोले, मुझे तुम्हें सबक सिखाना था, तुम्हारा घमंड चूर चूर करना था। तुम इतने बड़े संत नहीं हो कि कोई लड़की तुम्हारा तप नहीं भंग कर सकती। फिर गुरुजी बोले, अब इस ग्रंथ में ये लाइन लिखो, लड़की सबको मोहित कर सकती है। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। कैसी लगी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हर कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। धन्यवाद।